हेलो गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ ये 10 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स? ये प्रीवियस क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, सोलर एनर्जी इज़ ड्यू टू, सौर ऊर्जा का कारण है। पहले ऑप्शन पर है आयनीकरण, दूसरे पर है परमाणु संयन और तीसरे पर है परमाणु विखंडन और डी पे है ऑक्सीकरण। तो इसका जो सही आंसर है, सौर ऊर्जा का जो कारण बनता है वो बनता है परमाणु संयंत्र। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सिलिकॉन वैली इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज लोकेटेड इन। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली डैश में स्थित है। पहले ऑप्शन पर दे रखा है कोलोराडो, दूसरे पे दे रखा है कैलिफोर्निया, तीसरे पे है न्यू जर्सी और डी पे है फ्लोरिडा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया के अंदर है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज़। पहले ऑप्शन पर है हिंदी, दूसरे पे है अंग्रेजी, तीसरे पे है मंदारिन और डी पे है स्पेनिश। तो इसका जो सही आंसर है, विश्व में जो सर्वाधिक बोली जाती है फ्रेंड्स, कौन सी भाषा है? सी, मंदारिन है। और इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है ये बोली जाती है हिंदी। और दूसरे नंबर पर जो बोली जाती है ये बोली जाती है फ्रेंड्स, यदि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो बोली जाती है ये बोली जाती है उर्दू। हिंदी के बाद कौन सी बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो पहले नंबर पर बोली जाती है फ्रेंड्स हिंदी। और दूसरे नंबर पर जो बोली जाती है ये बोली जाती है संस्कृत। और उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? देवों की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवों की भूमि। देवों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये माना किसे जाना जाता है? उत्तराखंड को जाना जाता है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगले में ये दे रखा है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर निर्देशित होती है, क्यों? पहले ऑप्शन पर है जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है, धूमकेतु का हल्का द्रव्यमान अकेले केंद्रपराशक बल के कारण दूर धकेल दिया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा है जैसे ही धूमकेतु घूमता है, धूमकेतु का हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में स्थित कुछ सितारों द्वारा आकर्षित होता है, या सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर अपनी पूंछ को सूर्य से दूर फेंकने का रेडियन दबाव डालता है, या फिर धूमकेतु की पूंछ हमेशा एक ही अभिविन्यास में मौजूद होती है। तो इसका जो सही आंसर है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यानी क्या सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर अपनी पूंछ को सूर्य से दूर जब जाता है, जैसे यह मान लो क्या है, धूमकेतु है एक, ये यदि आकाश में जैसे ही चलेगा तो यहाँ को क्या बना देगा? एक पूंछ टाइप बना देगा यहाँ। तो ये जो है ये क्या है? ये दबाव डालता है। जब दबाव डालता है तो उससे उस रगड़ से क्या है? रेडियन उत्पन्न होता है जिससे वो चमकने लगता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ ऑन थाउजेंड्स लेक्स। निम्नलिखित में से किसे 1000 भूमि झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? फिनलैंड को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रस्ट बॉयल ऑफ द यूएसए इज
एसोसिएटेड विद बीच वन ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो फ्रेंड्स, रस्ट बाउल क्या होता है? रस्ट क्या होती है? धूल। और बाउल क्या होता है? उड़ती हुई। यानी उड़ती हुई धूल कहाँ पर हो सकती है? तो ये ज़्यादातर जो पाई जाती है अमेरिका के अंदर, यहाँ पाई जाती है पिट्सबर्ग क्षेत्र के अंतर्गत। कैलिफोर्निया एक शांत बेली है, तो यहाँ होगी नहीं। ग्रेट लेक्स यहाँ नहीं है, सुपीरियर झील के नाम से जाना जाता है ग्रेट लेक्स को। और अल्वासा क्षेत्र यहाँ नहीं है। तो क्या है इसका सही आंसर? क्या बनेगा? पिट्सबर्ग क्षेत्र में रस्ट बाउल सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बेली ऑफ द किंग इज लोकेटेड इन। राजा की घाटी डैश में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है, पहले ऑप्शन पर बढ़ते हैं, जैसे मिस्र, नाइजीरिया, ग्रीस या तुर्की। तो इसका सही जो ऑप्शन है ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मिस्र को क्या कहा जाता है? राजा की घाटी, यानी किंग इज बेली ऑफ द किंग के नाम से मिस्र को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौवहन समय और दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहुत कम किया जा सकता है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरू को गहरा करना, या श्याम की घाटी और अंडमान सागर के बीच एक नई नहर खोदना। तो इसका सही ऑप्शन है ओनली 2। श्याम की एक बेल खाड़ी है फ्रेंड्स, बे ऑफ श्याम की, और एक अंडमान सागर है। इनके बीच एक नहर खोदी गई है, और उसको जो लाभ जो प्राप्त होगा वो इन देशों को प्राप्त होगा, अंडमान निकोबार को और श्याम वालों के क्षेत्रों को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा अपनाई गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह नहीं है? फ्रेंड्स देखो, 2006 से पहले कितने थे ग्रह? इनकी संख्या थी 9। कौन कौन से थे? सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। ये जो लास्ट वाला ये जो है ये यम, ये इसको 2006 से पहले कितने थे? 9 ग्रह थे। तो अब 2006 के बाद जो है इसको संज्ञा ग्रह की नहीं दी गई है। जब नहीं दी गई है तो इसका नाम जो क्या है? प्लूटो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? यम को प्लूटो। तो इसका सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देख लेते हैं, बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है और शनि के पास अपने छल्ले हैं। और मंगल ग्रह पे क्या है फ्रेंड्स? मंगल ग्रह एक चमकीला ग्रह है। ऐसे ही एक शुक्र चमकीला ग्रह है। और जबकि क्रम की बात करें तो पृथ्वी जो हमारी आती है वो 30 नंबर पर आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। विश्व के अधिकांश गर्म स्थल जो है 150 से 130 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों बीच महाद्वीपों के पश्चिमी हाशियों पर स्थित है। तो ये पहला सही है। ये जो गर्म स्थल है विश्व के, जो ग्लोब होता है, जैसे फ्रेंड्स ये ग्लोब है, ये इक्वेटर होता है। तो यहाँ ये जो होती हैं ये वाली, ये अक्षांश होती हैं, और ये जो होती हैं ये क्या होती हैं? देशांतर होती हैं। तो यहाँ ये 0 डिग्री है, ऐसे ही यहाँ 10 डिग्री होगा, यहाँ पे कितना होगा? 20 डिग्री होगा। ऐसे ही ये क्या है? उत्तरी अक्षांश जो है जो 150 डिग्री से लेकर 130 डिग्री के बीच होगा, यहाँ पे गर्म स्थल होता है। यहाँ जितने भी महाद्वीप हैं यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। पश्चिम की ओर बढ़ने पर व्यापारिक पवनें और अपनी आर्द्रता और नमी को खो देती हैं। तो इसका ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। बढ़ते हैं। द ओनली लैंड लोकेटेड कंट्री इज साउथ ईस्ट एशिया इज। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भूमिबंध देश है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, कंबोडिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भूमिबंध क्या होता है। भूमिबंध ये होता है फ्रेंड्स, जैसे कोई लैंड है यहाँ, और ऐसे ही कोई दूसरा एक यहाँ देश है, ऐसे ही कोई यहाँ पे देश है,
और ऐसे ही कोई देश यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या है, ये जल है, ये जल है। तो ये जो जल से ये वाला देश कनेक्ट करेगा, ये देश कनेक्ट करेगा, ये देश कनेक्ट करेगा, लेकिन ये देश वाला ये नहीं करता है। जब ये नहीं करता है, इसे क्या कहा जाता है, भूमिबंध देश कहा जाता है। तो ये जो है ये बी ऑप्शन यानी कि लाओस, ये एक ऐसा देश है जहाँ पर भूमिबंध देश है। बात कर लेते हैं कंबोडिया की, जो कैपिटल है वो फ्नोम पेन है। उसकी करेंसी की बात करें तो कंबोडियन रियल है। ऐसे ही मलेशिया की कैपिटल जो है कोलालमपुर है, और मलेशिया में जो करेंसी चलती है मलेशियाई रिंगिट चलती है। ऐसे ही थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक है, लेकिन करेंसी यहाँ चलती है थाई बेहिट के नाम से चलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है स्टेटमेंट, पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अपनी धुरी पर चंद्रमा के घूमने की अवधि पृथ्वी के चारों ओर उसके परिक्रमा के अवधि के बराबर होता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की व्याख्या सही करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हॉर्नबुल जलडमरू किसके मध्य स्थित है? तो ये देख लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है काला सागर और मारामार सागर, दूसरा है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, तीसरा है अरब सागर और लाल सागर, और डी है लाल सागर और भूमध्य सागर। तो इसका जो सही आंसर है ये बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, फारस की खाड़ी। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। हॉर्नबर्ज ईरान, ओमान और यूएई में है ये, और ऐसे ही मैगेलन है साउथ चिली के में, और ऐसे ही बाबिल मलबाब है यमन के बीच और अरेबियन के बीच, और बास्फर है ये एशिया पार्ट ऑफ तुर्की का जो यूरोप में स्थित है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो अब मिलान करना है। नियाग्रा जो जलप्रपात है फ्रेंड्स, ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। हजार झीलों की भूमि किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फिनलैंड के नाम से। जो एफिल टावर है ये कहाँ पर स्थित है? पेरिस में है। और विश्व की जो छत है इसको कहा जाता है पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की छत। तो ए का क्या बनेगा? ए का बनेगा चौथा, और बी का बनेगा फ्रेंड्स तीसरा, और सी का जो बनेगा फ्रेंड्स दूसरा, और डी का जो बनेगा फ्रेंड्स ये बनेगा एक, यानी कि 4 3 2 1। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दें। धन्यवाद।